हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अगर गाइस आप इस बार क्लास 10th में हो और इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो गाइस हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आज किए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर करमवीर भरत खंड काव्य के प्रमुख नायक यानी प्रधान पात्र का भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि भरत का चरित्र चित्रण अगर लिखने को आता है तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे। कई सारे बच्चे ये लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं और गाइस ये 3 नंबर का आपका दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो भरत का चरित्र चित्रण आप किस तरह से करोगे, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
भरत का अगर चरित्र चित्रण लिखने को आता है तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है, भरत की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और उसमें फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है आदर्श पुरुष। ठीक है, आदर्श पुरुष हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि प्रस्तुत खंड काव्य के चरित्र नायक भरत सरल हृदय तथा आदर्श महापुरुष हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि छल कपट षड्यंत्र आदि दोषों से वे पूरी तरह मुक्त हैं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए वरदान में राज्य मांग लिया तो उन्हें अपार ग्लानि हुई। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि वे स्वयं को अपराधी समझने लगे, उनका मन उन्हें धिक्कारने लगा, उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी कि कोई व्यक्ति उनके चरित्र पर शंका करे। इसके बाद कॉमा लगाकर आप लिखोगे वे रघुवंश की नीति व मर्यादा का पालन करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आदर्श पुरुष पहले आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद फिर आपको इस तरह से वहाँ पर लिखना है। अब गाइस एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए। अगर भरत का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे भरत का चरित्र चित्रण। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं कि करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरह से। तो सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे कि भरत की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसमें आपको फर्स्ट हेडिंग ये डालनी है कि आदर्श पुरुष। तो किस तरह से भरत जी आदर्श पुरुष थे उनके बारे में इस तरह से आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। जितना यहाँ पर लिखा है आप याद कर लीजिए, इसी तरह से वहाँ पर आपको लिखना है। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। आप लिखोगे कि प्रस्तुत खंड काव्य के चरित्र नायक भरत सरल हृदय तथा आदर्श महापुरुष हैं। छल कपट षड्यंत्र आदि दोषों से वे पूरी तरह मुक्त हैं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए वरदान में राज्य मांग लिया तो उन्हें अपार ग्लानि हुई। इसके बाद आप लिखोगे कि वे स्वयं को अपराधी समझने लगे, उनका मन उन्हें धिक्कारने लगा, उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी कि कोई व्यक्ति उनके चरित्र पर शंका करे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि वे रघुवंश की नीति व मर्यादा का पालन करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत हुए, या फिर एक आदर्श पुरुष प्रस्तुत हुए, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भरत की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट हेडिंग डालकर इतना आप लिखोगे। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है उसको देखिए। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे भावुक हृदय। ठीक है, भरत का हृदय कैसा था, भावुक था। तो इसमें बताते हुए आप लिखोगे कि भरत अत्यधिक भावुक हैं, अपने अतिरिक्त वे अन्य सभी के सुख दुख की चिंता करते हैं। पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर वे अत्यधिक शोकाकुल हो जाते हैं। अवध के राज्य का भी किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करते। राम के वनगमन, पिता के देहांत, माताओं के वैधव्य और उर्मिला की विरह व्यथा को जानकर उनका हृदय दुख के सागर में गोते लगाने लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप लाइनें लिखोगे तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि भरत जी का जो हृदय है वो कैसा है, भावुक है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग आदर्श पुरुष, उसके बाद सेकंड हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी भावुक हृदय, और उसमें इस तरह से आपको 4-5 लाइनें लिखनी हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भावुक हृदय हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखोगे। अब एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से वहाँ पर आप लिख पाओ, और घर पर भी आपको एक बार गैस लिखकर ये देख लेना है कि भरत अत्यंत भावुक थे, अपने अतिरिक्त वे अन्य सभी के सुख दुख की चिंता करते हैं। पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर वे अत्यधिक शोकाकुल हो जाते हैं। इसके बाद अवध के राज्य का वे किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करते। अवध का जो राजपाट है उसको भी किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करते। इसके बाद लिखोगे कि राम के वनगमन, पिता के देहांत, माताओं के वैधव्य और उर्मिला की विरह व्यथा को जानकर उनका हृदय दुख के सागर में गोते लगाने लगता है।
तो आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा कि भावुक हृदय हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखोगे और आदर्श पुरुष वो किस तरह से आदर्श पुरुष कहलाए भरत जी, उसमें आपको वो 2-4 लाइनों में आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए तीसरी हेडिंग आपको क्या डालनी है उसको देख लीजिए। तो तीसरी हेडिंग आप डालोगे परम त्यागी। ठीक है, और इसमें आपको लिखना है कि कैकेयी के बार बार समझाने पर भी भरत राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते। वे राज्य का वास्तविक अधिकारी राम को ही मानते हैं। भरत के इस अनासक्त भाव को सभी जानते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि स्वयं कौशल्या कहती हैं कि भरत को राज्य का लेश मात्र। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे कि स्वयं कौशल्या कहती हैं कि भरत को राज्य का लेश मात्र भी मोह नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि सुमित्रा भी उनकी प्रशंसा करती हुई कहती हैं। अब सुमित्रा जी उनकी प्रशंसा करती हुई कौन सी लाइनें कहती हैं उनको देख लेते हैं। तो परम त्यागी हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तीसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, परम त्यागी। अब यहाँ पर देखिए सुमित्रा जी उनकी प्रशंसा करती हुई क्या कहती हैं, उन लाइनों को आपको गाइस याद कर लेना है। ठीक है, और जब वहाँ पर आप लिखोगे तो एक ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है कि जो सुमित्रा जी हैं उन्होंने भरत के बारे में क्या लाइनें कही हैं। परम त्यागी हेडिंग डालने के बाद इतना लिखोगे। उसके बाद इन्होंने जो लाइनें कही हैं उसको आपको एक ब्रैकेट बनाकर उसमें बंद कर देना है ताकि अच्छे से एग्जामिनर को दिखे कि आपने भरत का जो चरित्र चित्रण है एकदम सही ढंग से यहाँ पर समझाया है और वो आपको इसमें फुल मार्क्स ही देकर जाए। जैसा यहाँ पर बताया गया उसी तरह से सेम आप वहाँ पर लिखोगे। तो सुमित्रा जी कहती हैं कि नहीं राज्य वैभव में है अनुरक्ति तुम्हारी, तुम विदेहो अटल राम की भक्ति तुम्हारी। अब इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो कौशल्या कहती है कि भरत को राज्य का लेश मात्र भी मोह नहीं है और सुमित्रा भी उनकी प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि नहीं राज्य वैभव में है अनुरक्ति तुम्हारी, तुम विदेहो अटल राम की भक्ति तुम्हारी। ठीक है, तो परम त्यागी हेडिंग डालने के बाद आपको वहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब गाइस इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे आप क्या लिखोगे, कौन सी हेडिंग आपको डालनी है उसको देखती हैं। जिस तरह से यहाँ पर बताया कि अगर उसी तरह से वहाँ पर आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। अगली हेडिंग आप डालोगे राम के सच्चे अनुयायी, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि भरत को सबसे बड़ा दुख राम के वनगमन का है। राम के प्रति उनके मन में असीम आदर भाव है। वन में जाकर वे राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना भी करते हैं। राम का वनवासी रूप देखकर वे व्याकुल हो जाते हैं। वे राम के पूर्ण भक्त हैं, आज्ञाकारी तथा कृपा पात्र बने रहना चाहते हैं। राम द्वारा समझाए जाने पर वे अंत में यही कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये राम जी जब इनको बहुत समझाते हैं तो उसके बाद अंत में कुछ ये लाइनें कहते हैं, तो वो लाइनें क्या हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, तो राम के सच्चे अनुयायी हैं भरत जी, तो उसमें राम के सच्चे अनुयायी हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से वहाँ पर 2-4 लाइनें लिखनी हैं। ठीक है, और राम द्वारा समझाए जाने पर ये अंत में क्या कहते हैं, वो लाइनें क्या हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, उसके बाद भरत जी कहते हैं कि भाई जो भी कहो वही मैं आज करूँगा, तुम कह दो तो अय सिंधु में कूद पड़ूँगा। ठीक है, भरत जी दुखी होते हुए राम से कहते हैं कि भाई जो भी कहो वही मैं आज करूँगा, तुम कह दो तो अय सिंधु में कूद पड़ूँगा। ये आपको याद रखना है, राम के सच्चे अनुयायी में आपको ये भी लिख देना है। उसके बाद नीचे आप लिखोगे कि राम की चरण पादुकाओं को वे 14 वर्षों तक राज्य सिंहासन पर सुशोभित करते हैं। वे शील और विनम्रता की साक्षात प्रतिमा हैं। उनकी सरलता और विनम्रता से सभी प्रभावित होते हैं या फिर सभी प्रभावित हैं।
ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर आओगे। इसके बाद अंत में आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है उसको देख लीजिए। निष्कर्ष में आप लिखोगे कि भरत पराक्रमी, त्यागी, मातृप्रेमी, निडर, निर्लोभी आदि हैं। वह अपने माता पिता भाइयों से अगाध प्रेम करते थे। भरत में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था और वह किसी से नहीं डरते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि शत्रुओं का सामना निडर होकर करते थे। तो भरत का चरित्र चित्र अगर आपको लिखने के लिए आता है तो जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है पूरा आप इसी तरह से लिखते हो तो पूरे 3 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम देख चुके हैं कि भरत का चरित्र चित्र किस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह से गाइस जीवन परिचय आप किस तरह से लिखोगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए गाइस, जीवन परिचय लिखने में भी कई सारी गलतियां आप करते हो, तो एकदम सही ढंग से आप किस तरह से वहां पर लिख कर आओ कि एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर देकर जाए, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।